वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग काउंसलिंग की कुछ इंपॉर्टेंट बातों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, क्योंकि अब तक आपने जो देखा होगा वो प्रीवियस एक्सपीरियंस के बिहाफ पे देखा होगा। रिवाइज जो हमारा इंफॉर्मेशन बुलेटिन आया है, जो हमारा रिवाइज ब्रोशर आया है, उसके अकॉर्डिंग कुछ 3-4 इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इस वीडियो में समझ लेनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ज्यादा बेसिक बातों के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, बिकॉज आप सबको पता है रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं, किस वेबसाइट पे जाना है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, ये सब उस ब्रोशर में है। इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स जो कि हमें समझने चाहिए बेसिकली काउंसलिंग के लिए, उन सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे बात करेंगे। सो बेसिकली आज हम लोग राउंड 1 में क्या क्या कैसे कैसे प्रोसेस होती है, 2 में क्या प्रोसेस होती है, देन 3 में क्या होती है हमारी, और 3 वैकेंसी राउंड में हमारा क्या क्या होता है, किन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हमें यहाँ पे समझ लेना चाहिए। सो राउंड 1 की अगर हम बात करें बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हो 20 जुलाई से हमारा यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है 2023 का। एंड अगर हम बात करें कि प्रोसेस कब तक चलेगी, तो ये चलेगी आपकी 6 अगस्त तक। ठीक है, अब इसमें क्या क्या प्रोसेस होने वाली है बहुत क्विकली इसको समझेंगे, देन डिटेल में कुछ मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे। जैसे 20-21 जुलाई को कितनी सीट्स है वो एनएमसी के थ्रू वेरिफिकेशन होगा। देन आपका जो पेमेंट है, रजिस्ट्रेशन जो प्रोसेस है, यहाँ पे एक रजिस्ट्रेशन का बहुत सिंप्लीफाइड वे में एक वीडियो बना रखा है मैंने, आप जाके देख सकते हैं चैनल पे कैसे कैसे किस किस स्टेप पे जाना है। 25 तारीख तक आपका ये होने वाला है। चॉइस फिलिंग लॉकिंग की अगर हम बात करें तो लास्ट 26 जुलाई तक होने वाला है। अगर आप लास्ट मोमेंट पे चॉइस लॉक करना भूल जाते हैं तो नीड नॉट टू वरी, बिकॉज ऑटोमेटिकली वो चॉइस लॉक हो जाती है। ठीक है, देन सीट अलॉटमेंट का जो प्रोसीजर है वो हमारा 27 और 28 को होगा, और रिजल्ट आ जाएगा 29 जुलाई को। यस, इस दिन बहुत सारे बच्चों के दिल की धड़कन को आराम मिलेगा और कुछ लोगों की थोड़ी बढ़ भी जाएगी। सो यहाँ पे बेसिकली हमें समझने की ये जरूरत है कि राउंड 1 में अगर हम देखें बच्चों तो 3 केसेस होंगे। ठीक है, अब वो 3 केसेस क्या होंगे कि या तो जिस बच्चे ने रजिस्ट्रेशन करवाया था उसको क्या हो गई है, सीट अलॉट हो गई है, ऑल इंडिया कोटा से उसको कोई ना कोई कॉलेज मिल गया है। यहाँ पे भी बच्चे जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं वहां पे मैंने कैटेगरी वाइज ऑल कैटेगरीज का वीडियोस बना रखे हैं, सो दैट चॉइस फिलिंग में लॉकिंग में आपको हेल्प होगी। आप जाके अपनी कैटेगरी का वीडियो देख सकते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट था, उसको सीट मिल गई है। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा कि उसने रजिस्ट्रेशन किया था, रैंक ज्यादा है या कोई और भी रीजन है तो उसको सीट नहीं मिली है। एंड थर्ड केस क्या होगा बच्चों कि किसी भी रीजन से कुछ ऐसा रीजन हुआ कि जिसकी वजह से वो रजिस्ट्रेशन करवा ही नहीं पाया। ऑल्दो ये चांसेस थोड़े कम होते हैं, बट मे बी ऐसा पॉसिबल है। तो अगर जिस केस में हमें सीट मिल गई है तो वो हमारे लिए फिर क्या होगा समझते हैं। उस केस में भी 2 पॉइंट्स होंगे बच्चों कि आपको सीट मिल गई है, आपने क्या किया, जैसे ही सीट मिली तो आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन अपलोड करवाया जाएगा। ठीक है, जो भी आपको इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है उनको क्या होगा, उनको ऑनलाइन अपलोड करना है। ये इस बार नया ऐड हुआ है बच्चों। ठीक है, उनको आपको ऑनलाइन अपलोड करना है। देन उसके बाद में आपको वहां पे फिजिकली रिपोर्ट करना है सारे अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ में, राइट, और फिर आपको कॉलेज की सीट अलॉट कर दी जाएगी। अब अगर हम बात करें कि हमें कॉलेज की सीट तो मिल गई है, लेकिन मुझे क्या है, अपनी पसंद की सीट नहीं मिली है, मुझे अपनी पसंद की सीट नहीं मिली है, मुझे अपनी चॉइस की अच्छी सीट नहीं मिली है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम अपग्रेडेशन करवा लेते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में आप क्या करोगे, कॉलेज में जाके अपनी सारी बेसिक फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करवा के वहां से एक फॉर्म लेंगे और वहां पे अपग्रेडेशन के लिए आप अप्लाई करेंगे। राइट, ये ज्यादातर बच्चे कई बार मिस कर देते हैं, ये जरूर करना चाहिए बच्चों। तीसरा केस यहाँ पे एक और होगा, फ्री एग्जिट वाला केस होगा। ठीक है, फ्री एग्जिट होगा कि आप फ्री एग्जिट कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज पसंद नहीं आया है तो आप डायरेक्टली राउंड 2 में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बट मेरा यहाँ पे सजेशन है आपको अपग्रेडेशन करवाना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके पास में एक ऑप्शन रहता है। जिनको सीट नहीं मिली है वो डायरेक्टली राउंड 2 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, उनको ना तो कोई फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवाना है, बस आपको चॉइस लॉकिंग दोबारा से करनी होगी। राइट, और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया डेफिनेटली वो राउंड 2 में रजिस्ट्रेशन भी करवाएंगे। एंड देन उसके बाद में क्या होगा, ये हमने बात कर ही ली है कि रिपोर्ट करना होगा आपको इससे इस डेट के बीच में, और फाइनली ये वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपकी सीट यहाँ पे लॉक हो जाएगी। ये तो बात हो गई राउंड 1 की। कोई बात नहीं समझ में आती है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बच्चों, क्योंकि इस प्रोसेस को समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हमें काउंसलिंग की
इजीली समझ में आ गई ना कि हमें क्या क्या कैसे कैसे करना है, तो डेफिनेटली हमारे को कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटीज भी ज्यादा हो जाती हैं। देन राउंड 2 में आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ठीक है, आपके पास ऑप्शन है। अब यहाँ पे अगेन 3 केसेस होंगे, अगेन वो 3 केसेस क्या क्या होंगे चलो समझते हैं। रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सीट मिल गई है, ठीक है, उनको सीट मिल गई है, तो क्या क्या होंगे अभी समझते हैं। नहीं मिली है तो सिंपली वो राउंड 3 में क्या हो जाएंगे, शिफ्ट हो जाएंगे। मुझे नहीं मिली, कोई भी रीजन हो सकता है, रैंक ठीक नहीं थी, मैंने कॉलेजेस के प्रेफरेंस ठीक नहीं भरी, कम कॉलेजेस की चॉइस फिल की। एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है बच्चों, फिल ऑल द कॉलेजेस, ताकि कोई भी अगर पॉसिबिलिटीज होती है तो हमारे पास ऑप्शन रहे। ऑर्डर आप अपने चॉइसेस के हिसाब से फिल करिए, बट फिल सारे ही करो, ठीक है। एक्सेप्शन है कि भैया ठीक है मेरी तो बहुत ही अच्छी कॉलेज, बहुत अच्छी रैंक बन रही है, मैं तो टॉप 1000 में हूँ, 2000 में हूँ, तो डेफिनेटली उसको कोई ना कोई बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। अदरवाइज मेजर मार्क्स की हम बात करें बच्चों, सारे कॉलेजेस फिल करनी चाहिए। एंड थर्ड केस अगेन ये हो सकता है कि मैंने राउंड 1 में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, राउंड 2 में भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया, राइट। अब अगर आपको सीट मिल गई है तो आपको सिंपली वही वापस से सेम प्रोसेस करना है, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने हैं एंड देन वहां पे फिजिकली रिपोर्ट करना है और जाके वहां पे ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज करनी है। सेकंड केस अगेन ये नया ऐड हुआ है इस बार, पहले अपग्रेडेशन सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में पॉसिबल था, लेकिन अब आपका अपग्रेडेशन यहाँ पे आप देख सकते हो बच्चों राउंड 2 में भी पॉसिबल है। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे समझना है, अगर आपको राउंड 1 में कोई सीट मिली थी तो जब आप राउंड 2 में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली ये किसी दूसरे बच्चे को मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप जाके आप बैक में कि नहीं नहीं मुझे तो राउंड 1 वाला ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा, वो ऑटोमेटिकली किसी और को शिफ्ट कर दी जाएगी और राउंड 2 में आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा। एंड सेम केस फॉर राउंड 3, जैसे आप राउंड 2 से अपग्रेड करेंगे तो राउंड 2 की सीट किसी और बच्चे को अलॉट हो जाएगी और आपको राउंड 3 का कोई ना कोई कॉलेज मिल जाएगा। देन हम बात करते हैं थर्ड जो केस है यहाँ पे, कि अगर कोई बच्चा है जिसको कॉलेज पसंद नहीं आया, ठीक है, जिसको कॉलेज पसंद नहीं आया और वो कॉलेज में गया भी नहीं, कॉलेज तो मिल गया था लेकिन उसको पसंद नहीं आया, वो कॉलेज में नहीं गया, उस केस में क्या होगा, वो राउंड 3 के लिए एलिजिबल तो होगा बट उसकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है, ठीक है, वो फॉरफिट कर ली जाएगी। फॉरफिट का मतलब होता है जब्त कर लेना, यस, उसको वापस वो अमाउंट नहीं मिलने वाला है। फॉर एग्जांपल जनरल का अगर बच्चा तो 10,000 रुपए है, वेरेज अगर ST SC का बच्चा तो उसकी 5,000 रुपीज है, वो उसको नहीं मिलेगी। तो ऐसा केस तो करना ही नहीं है अपने को, अगर मिल गया तो अपग्रेडेशन का फॉर्म भर दो, दूसरा चाहिए तो, बट नहीं जाने का कोई सीन नहीं बनना चाहिए, ठीक है। नहीं मिला तो ऑटोमेटिकली राउंड 3 के लिए चला गया और ये केस भी ठीक हमने समझ लिया। इंपॉर्टेंट डेट्स की अगर हम बात करें, जैसे 18 अगस्त को ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, 19 को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने रहेंगे, 20 से 28 के बीच में आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा एंड फिर आपको 29-30 के बीच में आपकी सारी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएंगी। चलिए समझते हैं राउंड 3 को। अगेन यहाँ पे आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, अच्छी बात है, ये सारी चीजें इस बार बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें नई एड ऑन हुई है तो हमारे लिए बेनिफिशियल भी है और साथ के साथ थोड़ा सा क्रूशियल भी हमें ध्यान रखना है, क्योंकि बच्चों आप सोचो स्टे वैकेंसी राउंड में भी फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, दैट मीन्स जो हमें पॉसिबिलिटीज होती थी कि हमें कॉलेज और मिल सकता है, तो यहाँ पे जिसको नहीं मिल रहा है उसको रैंक अच्छी है तो उसको मिलने की ज्यादा पॉसिबिलिटीज रहेंगी। तो कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं तो कुछ जिनके रैंक पीछे है उनके लिए हम सोच सकते हैं कि वो एक तरीके से प्लस का पॉइंट काम नहीं कर रहा है। तो बहुत केयरफुली आपको कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, एक चीज ध्यान रखना है, कैलकुलेटिव रिस्क लेना है, बैकअप में हमेशा दूसरा ऑप्शन रखना ही रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। अगेन इसमें 3 केसेस होंगे, फर्स्ट केस, सेकेंड केस और थर्ड केस। सिमिलरली अगर आपको सीट मिल गई है तो अगेन आपके 2 केसेस होंगे कि आपने सिंपली आपने ज्वाइनिंग की प्रोसेस को फॉलो किया और आपको सीट मिल गई अपने ड्रीम कॉलेज में। यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों कि अगर कैंडिडेट को सीट मिल गई है और वो वहां पे उस सीट को नहीं लेता है, रिजाइन कर देता है, तो वो फर्दर राउंड में यहाँ पे उसका सिक्योरिटी अमाउंट तो ले ही लिया जाएगा, साथ के साथ कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। स्टे वैकेंसी राउंड में वो फर्दर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, ये डिफरेंट है राउंड 2 से। राउंड 2 में वो राउंड 3 में पार्टिसिपेट तो कर सकता था, बट यहाँ पे अगर उसको मिल गई और उसने ज्वाइन नहीं की, देन ही एंड शी कैन नॉट पार्टिसिपेट इन फर्दर राउंड्स। तो आपको याद रखना है इस बात को।
देन स्ट्रे वैकेंसी अगर नहीं मिलती है तो डेफिनेटली स्ट्रे राउंड के लिए वो शिफ्ट कर दिया जाएगा। देन हम लोग यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। 8 सितंबर को इसका रिजल्ट आएगा, 9 को आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं एंड 10 to 18 के बीच में आपकी रिपोर्टिंग रहेगी एंड 19-20 को आपको सारी ज्वाइनिंग की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट हो जाएगी। स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम बात करते हैं। यहाँ पे दो ही केस बनेंगे, ठीक है, या तो मिला या नहीं मिला सिंपली। अब नहीं मिला है तो डेफिनेटली हमें आगे और अच्छे से मेहनत करनी है और आगे के हमें फर्दर जो भी ऑप्शंस हो सकते हैं उनको ढूंढना है। मिल जाता है तो अगेन यहाँ पे दो केसेस हैं। सिंपली आप एक तो है जो कि अपनी प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे और अपनी ड्रीम सीट ले लेंगे। दूसरा क्या है, अगर बच्चे को मिलने के बाद वो ज्वाइन नहीं करता है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये इसी बार नया ऐड हुआ है पॉइंट, इसलिए इसको अच्छे से समझ लेना और ये अपडेटेड भी है। इसलिए मैंने बोला है कि ब्रोशर में भी पहले 2 ईयर के लिए आया था, 2 इयर्स के लिए आया था, बट अब ये अपडेटेड इंफॉर्मेशन है, अब आपको यहाँ पे 1 ईयर दिख रहा है। अगर वो ज्वाइन नहीं करता है कैंडिडेट तो उस केस में वो 1 साल तक नीट का एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है, आगे फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकता है, उसको डिबार्ट कर दिया जाएगा फॉर 1 ईयर। आपके करियर का 1 साल खराब हो जाएगा। तो ऐसी गलती तो अपने को करनी ही नहीं है। अगर आपको अपनी पसंद के कॉलेजेस नहीं बचे हैं तो बच्चों उस केस में आप उसको चॉइसेस को इस तरीके से फिल करो कि आपको कॉलेज ना मिले, बट ऐसा नहीं करना है कि कॉलेज मिलने की पॉसिबिलिटी हो और उसके बाद ऐसा केस हमें देखने को मिले। सो बी केयरफुल व्हाइल फिलिंग द चॉइसेस। ओके, बहुत केयरफुली आपको ये चॉइसेस फिल करनी है। ये भी आपको ऑनलाइन ही होगा, हर बार ये ऑफलाइन होता था। एंड यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ऐड हुआ है बच्चों, डीम्ड यूनिवर्सिटीज में भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड का पूरा पूरा कंट्रोल एमसीसी के पास होगा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता था बच्चों कि जो भी सीट्स बच जाती थी ना, तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज में थोड़ी मनचाही फीस ले लेते, वो लोग अपनी मर्जी से फी डिसाइड कर देते थे, तो उससे डेफिनेटली बच्चों का बहुत नुकसान होता था। तो इस बार राउंड 3 में जैसे ही, चाहे वो स्टेट का हो या एआईक्यू का हो, वहां से एमसीसी क्या करेगी, सारी सीट का जो भी डेटा है वो अपने पास मंगवाएगी और उसके बाद में फिर ये सारी प्रोसेस कंटिन्यू करेगी। तो ये बहुत अच्छा है स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से कि इस बार स्ट्रे वैकेंसी राउंड में भी कोई मनमानी नहीं होगी, उसका कंट्रोल भी एमसीसी के पास ही होगा। और ये भी नया ऐड हुआ है बच्चों कि इस बार आप फ्रेश रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। आई होप आपको ये काउंसलिंग की प्रोसेस की जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर किसी को कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, बट पूछना जरूर है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लें, रजिस्ट्रेशन 21-23 के बीच में आपको करवा लेना है। चॉइस फिलिंग लॉकिंग 22 से 24 के बीच हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट आपका 25 को हो जाएगा, 26 को रिजल्ट आ जाएगा एंड अकॉर्डिंगली 30 तक ये हमारी सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। सो टू ऑल द फ्यूचर डॉक्टर्स, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। कोई भी डाउट होता है कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। ऑल इंडिया कोटा के सारे वीडियोस अपनी कैटेगरी वाइज अपलोड कर रखे हैं, जाके जरूर देखना, 100% बेनिफिट होगा ही होगा। सो अगर वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।